महिलाओं को आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला है आज तक। गवर्नमेंट को ये लग नहीं रहा है कि ये आदिवासी ये समाज ये इंसान है कुछ। महिला आयोग में तो हम लोग देख रहे हैं आदिवासी महिला का कोई ठिकाना नहीं है। वहाँ कुछ दिक्कत होती है पुलिस स्टेशन में अगर जाएगी महिला तो महिला को बिठा के रखती है। आदिवासी का विस्थापन रुकना चाहिए। अगर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता आदिवासी महिला का कहाँ सुरक्षा है। अगर कोई लड़की गैर आदिवासी से शादी करती है ग्रामीण तो उसको नंगा करके घुमाया जाता है आदिवासियों में, और आदिवासी का कोई आवाज़ नहीं है यहाँ का। जंगल का आवाज़ जंगल में दब जाता है। मैंने जो अध्ययन किया है मेरे समाज के बारे में, क्योंकि ये आरक्षण का है विषय, तो आदिवासी का जो आरक्षण है तो ये आदिवासी का आरक्षण संविधान में क्यों आया है, पॉलिटिकल आरक्षण, क्योंकि ये आदिवासी की बात वहाँ पे रख सके और आदिवासी के मुद्दे पर बात हो, विकास की बात हो, ये इसलिए। लेकिन ये सब लोग ऐसे देख रहे हैं इसकी ये केवल एक कैंडिडेट है, आदिवासी का एक आरक्षण का एक कैंडिडेट है, इतने तक सीमित है। इसका स्पॉन्सरशिप जो है कहीं भी आदिवासी बेल्ट में जाएंगे आप तो गैर आदिवासी करते हैं। दिक्कत इस बात की है कि महिलाओं को आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला है आज तक। बात ऐसी है कि आदिवासी महिलाओं के मुद्दे नहीं तो बाकी सभी महिलाओं के मुद्दे यहाँ पे है। काफ़ी मुद्दे हैं। ग्रामीण महिला जो रोजगार से लेके जो हेल्थ का प्रॉब्लम है महिलाओं को, इतनी सारी जो महिलाएं इतनी मुझे लगता है कि 80 अबाव महिला जो है तो एनीमिक है यहाँ पे। एक खबर पिछले महीने वायरल हो रही थी कि एक माता पिता अपने बच्चे को 15 किलोमीटर दूर, उनको एम्बुलेंस नहीं मिली तो डेड बॉडी लेके गए, अस्पताल तक नहीं पहुंचा पाए, बच्चे की डेथ हो गई। तो क्या यहाँ की और मुख्य समस्याएं हैं? क्या आपने कहा, हमने आपसे जिक्र भी किया था इस घटना का, आपने कहा यहाँ के लिए घटनाएं आम हैं, तो हेल्थ को लेके आप कैसे देखते हैं? ये बहुत परिस्थिति ऐसी है कि पहले के ज़माने में आदिवासी लोग का खुद का एक मेडिसिन था, जंगल में जड़ी बूटियाँ लाते थे, ये सब ठीक था पहले के ज़माने में, तो हो गया। अभी भी उनके पास में है, अच्छा है। लेकिन अगर डिलीवरी का टाइम आता है तो अगर कोई संस्था में गवर्नमेंट की संस्था में डिलीवरी करने का है तो रास्ता नहीं है तो पानी में से जाते हैं, तो इतनी दिक्कत, खटिया पर लेके जाते हैं, इतनी दिक्कत है। बच्चे मरते हैं तो कंधे पर लेके जाते हैं, तो ऐसी स्थिति है। तो एक रास्ता नहीं है एक, और गवर्नमेंट को ये लग नहीं रहा है कि ये आदिवासी ये समाज ये इंसान है कुछ। महिला आयोग में तो हम लोग देख रहे हैं आदिवासी महिला का कोई ठिकाना नहीं है वहाँ पे। तो मैंने तो डिमांड की है कि आदिवासी महिला का स्वतंत्र महिला आयोग हो। क्यों आदिवासी के मुद्दे कहाँ पे जाएंगे? या जंगल में जो महिला रहती है तो अगर कुछ दिक्कत होती है पुलिस स्टेशन में अगर जाएंगी महिला तो महिला को बिठा के रखती है, ना उसका रिपोर्ट लिखते हैं, ना FIR करते हैं अच्छे ढंग से, ना कुछ बिहेवियर अच्छा रहता है। तो मुझे लगता है कि पुलिस स्टेशन में क्यों ना आदिवासी विभाग का एक आदमी डेपुट करना चाहिए कि पहले तो वहाँ पे FIR की नोंद हो, फिर बाद में पुलिस स्टेशन में चला जाए। स्वतंत्र बजट की डिमांड है। आदिवासी का बजट तो स्वतंत्र है, लेकिन आदिवासी का बजट जो है तो पूरा का पूरा हेल्थ में जाता है, कृषि में जाता है, इसमें जाता है, महिला कल्याण में जाता है, सभी PWD में जाता है, सभी जगह जाता है। प्रॉपरली आदिवासियों के लिए कितना यूज होता है और उसके ऊपर महिलाओं के ऊपर कितना खर्चा होता है। आदिवासी का विस्थापन रुकना चाहिए। आदिवासी के एरिया में जो माइनिंग का है तो माइनिंग के सेक्टर में आदिवासी महिला सुरक्षित नहीं, तो सुरक्षा का सवाल है। जीनोसाइड कर दिया है यहाँ पे, महिलाओं को तो ख़त्म ही करना चाह रहे हैं। वो तो कल के जाके इतना पोल्यूशन है यहाँ पे, कल जाके महिलाओं के गर्भ में अगर देखेंगे तो बच्चों के यानी हार्ट में, किडनी में उसका असर हो जाएगा कल जाके बच्चे जनेंगे तो ये इतनी विपरीत परिस्थिति में आदिवासी महिला ये सब झेलेगी कल जाके। कल 10 साल में ये जिले का क्या होने वाला है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के ऊपर काम करने वाली अच्छी महिला हो, जिसको सोच हो, जिसकी समझ हो, जिसको ज्ञान हो, जो चाहती है, जिसकी संवेदना है इसके बारे में,
तो पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए, ना कि मेरे इसके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है। तो आपको क्या लगता है कि ये सब मुद्दे तभी चुनावी मुद्दा बन पाएँगे जब यहाँ के किसी लोकल व्यक्ति को जो ट्राइबल्स की बेहतर समझ रखता हो उसको टिकट मिलेंगे, तभी ये मुद्दे चुनाव बन पाएँगे चुनाव में, तब इन मुद्दों पे चर्चा हो पाएगी या क्या? बात ऐसी है कि आदिवासी का कोई धर्म नहीं है, तो आदिवासी का धर्म नहीं होने से हमको लिखना पड़ता है हिंदू धर्म, लेकिन हम हिंदू नहीं होने से हिंदू मैरिज एक्ट है वो हमको लागू नहीं होता। अगर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता, आदिवासी महिला का कहाँ सुरक्षा है? महिला की सुरक्षा है संविधान में, 14 से 21 आर्टिकल महिला के सभी महिलाओं के लिए है, मूलभूत अधिकार है हम सभी को। लेकिन ट्राइबल महिलाओं के अगर दिक्कतें आ रही है, कानूनी तो हमको कुछ नहीं सुरक्षा है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं वहाँ पे जा रही हूँ, अगर मुझे वहाँ पे भेज रहे हैं, तो जाके वहाँ मैं विधानसभा में अगर मैं आवाज़ उठाती हूँ तो पूरे देश भर में इसकी चर्चा हो जाएगी। इसकी देश भर में चर्चा होने के बाद में कुछ कंक्लूजन निकलेगा, क्योंकि हमको है ना, हमारा कस्टमरी लॉ है, तो कस्टमरी लॉ को डेवलप करना होगा। तो ये कौन करेगा? पूरे भारत देश में आदिवासी के लिए ये मुद्दा बहुत अहम है। डायन करके महिलाओं को मारते हैं, बिल्कुल। कोई कानून नहीं है उसके लिए, कोई कानून नहीं। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ अभी ये मुद्दा आया है कि आदिवासी की लड़कियां गैर आदिवासी से शादी कर रही है, तो उसका जात प्रमाण पत्र रद्द करने की मांग हो रही है बड़ी, पूरे देश भर में। तो जात प्रमाण पत्र रद्द करो। अगर कोई लड़की गैर आदिवासी से शादी करती है ग्रामीण, तो उसको नंगा करके घुमाया जाता है आदिवासियों में, बहुत ट्रोल करते हैं, बहुत मारते हैं, हिंसा कर देते हैं। महिलाओं के साथ ये हो रहा है, क्या कानून है? ये क्या गैर आदिवासी जानेंगे? या पार्टी सोचती है, कोई भी पार्टी सोचती है? नहीं, उनके लिए केवल एक कैंडिडेट है, एक हेड है सिर्फ। लेकिन ये महिलाओं की संवेदना कोई नहीं समझ सकता। और ये लोग क्या करते, कोई पैसा वाला ये वो लाके खड़ा कर देते हैं और चुन कर लाते हैं, बस वो चला गया। उनके लिए एक आंकड़ा बस बन जाता है आदिवासी। आप बता रही थी कि आपके यहाँ एक और कुप्रथा है जहाँ पे बच्चों की बलि चढ़ा दी जाती है धान के फसल में, वो भी वो उसके बारे में क्या? हाँ, तो ये अभी कम हो गई है, लेकिन बंद हो गई है ऐसा मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन बहुत कम हो गई है। पहले के ज़माने में ऐसा था कि तेरा तुझको अर्पण करके, तो एक भावना थी कि हमारा ये ज़मीन हमारी माँ है, उन्होंने इतना हमको सबको दिया है, तो माँ को हम लोग देंगे तो क्या देंगे, तो प्योर देंगे। वो 15 साल का लड़का तो एकदम प्योर रहता, 15 साल के अंदर में, तो ये प्योर देंगे, तो वो खून देते हैं। तो वो बलि नहीं बोलेंगे, उसको भाव बोलेंगे उनके इसमें। तो आपने 3 किताबें लिखी हैं और आपने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं आदिवासियों पे, तो अगर आप थोड़ा सा बता पाएँ कि उन किताबों में जो कविताएं लिखी हैं उसमें क्या जिक्र है? अगर कोई कविता भी आप सुनाना चाहें जो आपकी लिखी, कोई कविता जो आपको बहुत बहुत कनेक्ट फील करते हैं जिसके साथ। महिलाओं के ऊपर विशेषकर और संस्कृति के ऊपर ऐसा लिखा है, और जो भी सिचुएशंस आई उस टाइम में उसके ऊपर मैंने कविता लिखी। तो मुझे लगता है लोगों ने पढ़ना चाहिए। वो बंद करके रखेंगे तो वो बांझ हो जाएगी कविता, मुझे लगता है। तो एक स्वतंत्रता का 50वां साल था, तो वहाँ एक 4 लाइन की मैंने कविता लिखी थी उस ज़माने में, तो मुझे याद आ गई, तो मैं सुना सकती हूँ की स्वातंत्र्याच्या 50 वर्षात, स्वातंत्र्याच्या 50 वर्षात व्यथा माझी अशी आहे, छातीवरती बंदूक आणि पाठीमागे दंडूक आहे। इसका मतलब ये है कि स्वतंत्रता के 50 साल के बाद में मेरी ये स्थिति है कि मेरी छाती पर बंदूक है। बंदूक किसकी है? तो नक्सलवादी की बंदूक है। और डंडा किसका है? तो पुलिस का है। तो आदिवासी दोनों तरफ से दबा हुआ है, पुलिस और नक्सल के इसमें। तो और आदिवासी का कोई आवाज़ नहीं है यहाँ का, जंगल का आवाज़ जंगल में दब जाता है। तो ये संवेदना शायद किसी के मन में हो, मुझे नहीं लगता। जो चुन के आता है वो किसी का हो जाता है, वो अपने का नहीं होता, अपने वालों का नहीं होता। वर्तमान की राजनीति को कैसे देखती हैं?
वर्तमान में जो राजनीति है, देश की जो राजनीति चल रही है, उसे आप कैसे देखते वो हैं? बहुत बुरे हालत में देश को लेके जा रही है, जो विकास के नाम पर जो पूरा देश को खोखला कर रही है। और संवेदनाहीन लोग हो रहे, रोबोट के जैसे लोग हो गए हैं। ये सरकार जो है, इन्होंने विश्वासघात किया है। लोगों में एक दूसरे के साथ में जो लगाव था, विश्वास था, वो कम कर दिया है या नष्ट कर दिया गया है। जैसे कोरोना में हम लोग आजू बाजू में अगल बगल के लोग झांकते नहीं थे, देखते नहीं थे, सेम टाइप अभी ऐसी प्रवृत्ति बन गई है। तो ये सरकार हमको नहीं चाहिए। मुझे लगता है, मैं कांग्रेसी हूँ करके नहीं मैं बोल रही हूँ, मैं एक मानवतावादी हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा खोखला विकास वाला सरकार नहीं चाहिए। देश को बर्बाद कर रहा है, महिलाओं को बर्बाद कर रहा है। मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, महिलाओं के बारे में केवल लाड़की बहन करके नहीं होगा। कोई लाड़की बहन नहीं है किसी की, केवल सत्ता का ये सब फंडा है। और बहन महिला भी जानती है, कोई भाई हमारा कोई लाड़का नहीं है। तो ये सत्ता का सब फंडा है। तो मुझे लगता है कि सरकार जो भी रहे, वो बीजेपी का सरकार है या कांग्रेस का सरकार है, महिलाओं के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति संवेदना कायम रहे, ऐसा सरकार चाहिए। महाराष्ट्र के चुनाव को कैसे देखती हैं? महाराष्ट्र के चुनाव तो आज वो सरकार के जो फिलहाल जो सत्ताधारी सरकार है उसके विरोध में, पूरे विरोध में है। पूरे विचारवंत, पूरे साहित्यिक और पूरे जो अच्छे लोग हैं, संवेदनशील लोग हैं, तो वो तो अगेंस्ट में है। अभी कल ही शाम मानव जी की यहाँ नागपुर में मीटिंग हुई थी, उनके ऊपर हल्ला हो गया है। तो ये सरकार ऐसे हमला करने वाली है। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है महिलाओं के लिए। अगर बच्चियों का शोषण हो रहा है वहाँ पे बदलापुर में, तो बदला पूरा करके हमारा अगर डिप्टी सीएम गृह मंत्री अगर वो बंदूक लेके वो बदला पूरा करके पोस्टर चमका रहा है, तो ये घृणास्पद बात है। मैं तो उसका निषेध बार बार करूँगी, 1000 बार करूँगी। तो इतनी गंदी राजनीति यहाँ पे चल रही है। तो मुझे लगता है बदलाव लाना चाहिए, महिलाओं ने बदलाव लाना चाहिए।